हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक एनाटॉमी पार्ट 3। आज का टॉपिक है जॉइंट। स्टार्ट करने के पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल का, तो आप मेरे चैनल पर जाइए और इसके पहले 2 वीडियो और हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले उनको देखिए, उसके बाद ही इसको देखना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी वो जो मैं इस पार्ट में यूज़ करूँगा वो मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में समझाई होगी, तो उनको मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊँगा। डिटेल में नहीं बताऊंगा तो आपको हो सकता है वो समझ में ना आए। इसलिए पहले जिस भी सब्जेक्ट का मैं वीडियो डालूं तो पार्ट नंबर मैं उसमें मेंशन कर रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको देखना है। अभी सिर्फ एनाटमी है। एनाटमी के बाद में सारे जो बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं, एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी या जीएनएम के करके अपलोड करूंगा। तो मेरे चैनल पर मैं पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट का फोल्डर बनाऊंगा। उस फोल्डर में आपको जाना है। जैसे अभी आप जाएंगे चैनल में तो उसमें फोल्डर बना हुआ है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसमें ही ये आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो पहले एक सीक्वेंस में ही आपको इसको देखना है। सेकंड इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं कि सर सब्सक्राइब कैसे करना है। तो जिसको नहीं मालूम है कि कैसे सब्सक्राइब करना है तो स्क्रीन पे आपको सब्सक्राइब एक बटन दिख रहा है, इसको टैप करेंगे तो सब्सक्राइब्ड लिखा आ जाएगा, मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब करने से आपको तुरंत मेरे वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन। जॉइंट इज जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज। हमने स्केलेटन में देखा था बोन्स और कार्टिलेज के बारे में। तो जॉइंट क्या है? दो या दो से अधिक बोन्स या कार्टिलेज का जंक्शन। इट इज डिवाइस टू परमिट मूवमेंट। जैसे अगर हम देखें कि ह्यूमन बॉडी को मैकेनिकली देखें, एक मैकेनिक की नज़र से देखें, तो ह्यूमन बॉडी एक मशीन है और जॉइंट उसमें एक डिवाइस है, उपकरण लगा हुआ है। तो इट इज़ अ डिवाइस। जॉइंट एक डिवाइस है जो कि मूवमेंट परमिट करती है या अलाउ करती है, या जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट। In fibrous joint, the bones are joined by fibrous tissue. These joints are immovable or permit a slight degree movement. तो फाइब्रस जॉइंट क्या है? जॉइंट बाय फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू के साथ ज्वाइन होते हैं और दीज जॉइंट आर इमूवेबल। इमूवेबल मतलब ये मूव नहीं होते हैं, और परमिट अ स्लाइट डिग्री यानी बहुत कम डिग्री का मूवमेंट इनमें होता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे सूचर्स, जो हमने स्कल में देखा था। सिंडेमोसिस, बोन्स आर कनेक्टेड बाय इंट्रोसियस लिगामेंट, यानी कि जो हमारी अल्ना और रेडियस है वो इंट्रोसियस लिगामेंट से जॉइंट रहती है, जुड़ी हुई रहती है। फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है। थर्ड है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस मींस की रूट ऑफ टूथ इन इट्स बोनी सॉकेट। मैंडिबल हमने देखा था, हेड की लोअर बोन थी मैंडिबल। मैंडिबल में बोनी सॉकेट होते हैं जिसमें जो टीथ होते हैं उनकी रूट फिक्स रहती है। बहुत कम मूवमेंट इनमें, इमूवेबल है या स्लाइट डिग्री, बहुत कम डिग्री का मूवमेंट होता है। सेकंड हम देखेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स आर जॉइंट बाय कार्टिलेज, यानी कि इस प्रकार के जॉइंट में जो बोन्स हैं वो कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी हुई होती है। दो टाइप देखेंगे। सबसे पहला है सिम्फाइसिस, फर्स्ट है फाइब्रोकार्टिलेज। ये हम स्केलेटन में देख चुके हैं। पार्शियली मूवेबल है, एग्जाम्पल है प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सनकॉन्ड्रोसिस सेकेंड टाइप है, टेम्परेरी जॉइंट है, प्रेजेंट ओनली इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में 300 बोन्स होती हैं और ह्यूमन एडल्ट में 206 बोन होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कुछ स्मॉल बोन होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, जैसे कि एग्जांपल है सैक्रम। थर्ड है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट आर मोस्ट मोबाइल टाइप ऑफ जॉइंट। सबसे ज़्यादा मूवमेंट इन जॉइंट्स में होता है। टाइप्स हैं बॉल एंड सॉकेट, सैडल, कॉन्डोलर, एलिप्सॉइड, हिंज, पाइवट और प्लेन। अब एक वीडियो के थ्रू
हम देखेंगे इसमें। There are three main types of joints in the human body. These are fibrous, cartilaginous, and synovial joints. Fibrous joints are also called synarthroidal joints. Bones are held together by a ligament only. As a result, they allow virtually no movement and are often referred to as immovable joints. Examples of fibrous joints are found between the bones which make up the skull, where your teeth are held to their bony sockets in the mouth, and between the radius and ulna in the elbow. Cartilaginous joints occur where bones are connected by cartilage. There are two types which correspond to the two types of cartilage. Symphysis joints are connected by fibrocartilage. These are partially movable joints and include the pubic symphysis and the discs between vertebrae in the spine. Synchondroses are temporary joints which are only present in children up until the end of puberty. For example, the epiphyseal plates in long bones. Synovial joints are by far the most common classification of a joint within the human body. They are highly movable and have a synovial capsule surrounding the entire joint, a synovial membrane which secretes synovial fluid to lubricate the joint, and cartilage known as hyaline cartilage which protects the ends of the articulating bones. There are 6 types of synovial joints which are classified by the shape of the joint and the movement available. Hinge joints allow flexion and extension and are found in the knee and elbow joints. A pivot joint allows one bone to rotate around another, for example, the atlas and axis at the top of the neck. Ball and socket joints are found at the hip and shoulder. They allow flexion, extension, abduction, adduction, and rotation. When all these are combined, this is known as circumduction. A saddle joint allows flexion, extension, adduction, and abduction. The MCP joint at the base of the thumb is an example of a saddle joint. Condyloid joints are found in the wrist and hand. They also allow flexion, extension, adduction, and abduction. Gliding joints enable bones to glide against each other and are found between the carpal joints in the hand. For more information or to test yourself with नेक्स्ट देखते हैं हम रीजनल क्लासिफिकेशन यानी कि एरिया वाइज। फर्स्ट है स्कल टाइप या इमूवेबल स्कल टाइप जॉइंट है जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है। सेकंड हम देखेंगे वर्टिब्रल टाइप, स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा मूवमेंट होता है। थर्ड है लिम्ब टाइप यानी कि फ्री मूवेबल। लिम्ब टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। साइनोवियल जॉइंट लिम्ब में ही प्रेजेंट होता है। मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट। लुब्रिकेशन मींस स्मूथनिंग। टीवी में आपने ऐड देखा होगा, कुछ इंजन ऑयल के ऐड आते हैं, पर्टिकुलर इंजन ऑयल डालने से इंजन स्मूथली काम करता है। ठीक वैसे ही हमने देखा था कि जॉइंट एक डिवाइस जैसे है जिसको फंक्शन करने के लिए उसका लुब्रिकेशन मेंटेन रहना ज़रूरी है। कुछ डिसीज़ कंडीशन है जैसे कि अर्थराइटिस है, 55-60 की एज के बाद होता है। इसमें नी अर्थराइटिस में हम देखते हैं अक्सर कि पेशेंट को नी के अराउंड स्वेलिंग रहती है, मूवमेंट करने में पेन होता है। वो इसीलिए क्योंकि उनका लुब्रिकेशन कम हो जाता है, और जो लुब्रिकेशन कम होने की वजह से बोन्स पास पास आ जाते हैं और मूवमेंट करने से उन बोन्स में फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है, जिसकी वजह से कुछ कुछ पेशेंट में मूवमेंट करने पर आवाज़ भी आती है और पेशेंट को काफ़ी पेन और इन्फ्लामेशन वहाँ पे रहता है। तो हम देखते हैं लुब्रिकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले हमने देखा है हाइलिन कार्टिलेज, इंट्राआर्टिकुलर फाइब्रोकार्टिलेज, बर्सा, साइनोवियल फ्लूइड। बर्सा और साइनोवियल फ्लूइड आपके लिए न्यू थिंग्स हैं, इनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बर्सा क्या है। बर्सा, ये जो ब्लू कलर के आपको पैच दिख रहे हैं, साइनोवियल फ्लूइड से फिल्ड पैड्स होते हैं जो कि जॉइंट के मूवमेंट को स्मूथ बनाते हैं और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड इज स्टिकी विस्कस फ्लूइड सीक्रेट फ्रॉम साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये डार्क ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन से ही साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट होता है। मेन फंक्शन इनका लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है, साथ में ये हाई जो कार्टिलेज है उनको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। हमने डेफिनेशन देखा था कि जॉइंट क्या है, जॉइंट की डेफिनेशन देखी कि जॉइंट इज जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज, दो या दो से अधिक बोन्स या कार्टिलेज के बीच का जंक्शन जो है उसको हम जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट की स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहती है? मसल, लिगामेंट और बोन्स। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट इज लाइक रोप, रस्सी के जैसा एक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो कि बोन्स को आपस में टाई करके यानी कि बांध के रखता है। डायग्राम में समझेंगे। मसल्स ये नी जॉइंट का डायग्राम है। एंटीरियर एस्पेक्ट से जो मसल्स दिख रही है, क्वाड्रिसेप्स मसल है। क्वाड्रिसेप्स मसल मींस एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई की मसल्स है। मसल का जो एंड पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं टेंडन। ये जो मसल से बोन तक का पार्ट दिख रहा है आपको, ये टेंडन है। टेंडन बोन से अटैच रहता है तो मसल के थ्रू। ये हो गया लिगामेंट। ये अब डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिसेप्स मसल्स ये अटैच है। फीमोरल कॉन्ड्राइल यानी फीमर का कॉन्डाइल। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये क्रूशिएट लिगामेंट क्रॉस सेक्शन में रहता है, टिबिया और फीमर से अटैच रहता है। फिर पटेला, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, ये फिबुला है, फिबुला से एक लिगामेंट ये ऊपर गया है फीमर तक। ठीक वैसे क्वाड्रिसेप्स टेंडन अभी हमने देखा था, मसल है, नीचे का पार्ट टेंडन कहलाता है, ये टेंडन बोन से अटैच है। फीमर, पटेला, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये पीछे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। मीडियल मेनिस्कस, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये जो लिगामेंट है ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, ये जाके पीछे से फीमर में अटैच होता है। नेक्स्ट, क्लिनिकल एनाटॉमी। फर्स्ट सियाटिका। लंबर स्पाइन में स्लिप डिस्क के हर्निएशन ऑफ डिस्क की वजह से ये सैक्रल नर्व्स को कंप्रेस करता है। सैक्रल नर्व कंप्रेस होने की वजह से पेशेंट को लोअर लिम्ब में रेडिएटिंग पेन होता है जिसको बोलते हैं सियाटिका। नेक्स्ट, डिसलोकेशन और सबलक्सेशन। यहाँ पे जॉइंट डिसलोकेशन की बात हो रही है। अगर कंप्लीट डिसलोकेट हो गया है, सेपरेट हो गया है तो उसको उस कंडीशन को बोलते हैं डिसलोकेशन, या पार्शियली सेपरेट हुआ है तो सबलक्सेशन। रूमेटिक अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को जॉइंट्स में पेन होता है, स्पेशली इन स्मॉल जॉइंट्स। रूमेटिक अर्थराइटिस के पेशेंट के हैंड की फिंगर्स आप देखेंगे तो उसमें जो पोर्स होते हैं वहाँ पर, जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग आपको क्लियरली दिख जाएगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात कर चुके हैं। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट ये वेदर रिलेटेड कंडीशन है। कोल्ड वेदर यानी कि ठंड के मौसम में जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी या गाढ़ापन बढ़ जाता है, इसलिए पेशेंट को सुबह स्टिफनेस ज़्यादा फील होती है। फिर जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं या टेम्परेचर बढ़ता है स्टिफनेस जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्लास बेसिक एनाटॉमी पार्ट 4 मसल्स। एक और इंस्ट्रक्शन मैं शुरू में देना भूल गया, वो ये है कि अभी मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है, लॉकडाउन की वजह से मेरे को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ईयरफोन से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है जिसकी वजह से वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो रिकमेंडेशन है मेरी कि आप लोग ईयरफोन लगा के ही सुने ताकि आपको क्लियर सुनाई पड़े। जैसे ही माइक्रोफोन आएगा वॉइस क्वालिटी अपने आप ठीक हो जाएगी और फिर मैं आपको अपडेट भी दे दूँगा। गुड डे।